हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का राजस्थान के डेली करंट अफेयर्स की हमारी श्रृंखला में। दिनांक 11 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं, जो आरएस प्रीलिम्स, आरपीएससी टीचर, स्कूल लेक्चरर, एलडीसी, पटवारी और विभिन्न प्रकार के राजस्थान पुलिस के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज दिनांक 11 अक्टूबर है और आज हमारा आरएस प्रीलिम्स एग्जाम का 15वां टेस्ट भी आयोजित हो रहा है आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर। तो आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें और टारगेट आरएस प्री 2020 टेस्ट सीरीज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ से जो है आप लाइव इस टेस्ट सीरीज़ का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे आपको अपनी प्रैक्टिस को चेक करने का भी पता जो है मौका मिल पाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की। सबसे पहले राजस्थान की खबरों पर फोकस करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, 29 अक्टूबर एवं 1 नवंबर को प्रदेश में 6 नगर निगम के लिए जो चुनाव होने वाले हैं नगरीय स्वशासन के अंतर्गत, उनकी घोषणा कर दी गई है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के 560 वार्ड जो नवगठित 6 नगर निगमों में हैं, उनके बारे में हम बात करें तो जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन तीनों में जो है नगर निगम को हाल ही में संख्या उनकी बढ़ाई गई है। एक एक नगर निगम के बजाय यहाँ पर दो दो नगर निगम हो गए हैं और इसीलिए इनके चुनाव अब यहाँ पर आयोजित करवाए जाएंगे। तो राज्य निर्वाचन आयोग के जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं, देखिए दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग एक अलग है और केंद्रीय निर्वाचन आयोग अलग है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग आपके संसद और विधानसभाओं और विधानमंडलों के चुनावों को आयोजित करवाता है, जबकि राज्य के नगरीय स्वशासन और पंचायती राज के चुनाव जो हैं वो राज्य चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त श्री PS मेहरा जो हैं, उनके द्वारा इस कार्यक्रम की घोषणा की। 6 नगर निगम कौन कौन से हैं? जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण तथा कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण। इनमें कुल 560 वार्ड जो हैं उनका चुनाव होगा। 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 3 नवंबर को मतगणना होगी। जबकि महापौर की अगर हम बात करें तो उसके लिए 10 नवंबर को और उप महापौर के लिए 11 नवंबर को चुनाव किया जाएगा, क्योंकि महापौर और उप महापौर जो है इनका चुनाव सीधे जो है यहाँ पर किया जाता है। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 850 रखी गई है ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर सकेंगे। तो कोरोना को देखते हुए काफ़ी ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जो खर्च की सीमा है उसको भी थोड़ा बढ़ाया गया है। सीमा 2,50,000 रुपये कर दी है प्रत्येक सदस्य के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं पार्षदों के, और पहले ये सीमा जो है 80,000 रुपये थी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मतदान अवधि को भी बढ़ाया गया है और इसे सुबह 7:30 से लेकर के शाम 5:30 बजे तक कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं। दोस्तों, साहित्य के नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा हो चुकी है और वर्ष 2020 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो लुईस ग्लूक को दिया गया है। दोस्तों, स्वीडिश एकेडमी द्वारा इसकी घोषणा की गई है। लुईस जो हैं वे अपनी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने बेहतरीन जो है कविताओं के संग्रहों की रचना अभी तक की है। उनकी कविताएं जो है वो प्राय बाल्यावस्था, पारिवारिक जीवन, माता पिता और भाई बहनों के साथ संबंध, मतलब पारिवारिक जो संबंध होते हैं उन पर आधारित होते हैं, जो पाठकों द्वारा काफ़ी पसंद भी की जाती हैं। लुईस येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर भी वर्तमान में है। दोस्तों, 2006 में उन्होंने जो है एक संग्रह लिखा था जिसका नाम था एवर्नो, और इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था। उनके और जो संग्रह हैं उनमें द वाइल्ड आइरिस बहुत ही फेमस है, जो 1992 में प्रकाशित हुआ, और इसमें उन्होंने एक कविता लिखी थी जो थी स्नो ड्रॉप्स, जो सर्दियों के बाद जब जीवन में बसंत और बाकी जो एक खुशनुमा माहौल बनता है उसके बारे में जानकारी प्रदान करती है। अगर बात करें पिछले साल की, तो 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार ऑस्ट्रियाई मूल के लेखक पीटर हैंडका को दिया गया था। वो उन्हें इनोवेटिव लेखन और भाषा में जो नए प्रयोग उनके द्वारा किए गए थे उनके लिए दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना जो है उसका भय देखा जा रहा है और उसी को लेकर के बहुत से उपाय भी सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से कोरोना बचाओ अभियान की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत एक नया स्लोगन लॉन्च किया गया, नो मास्क नो एंट्री, अर्थात किसी भी कार्यालय में बिना मास्क के एंट्री वर्जित की जाए।
तो राजस्थान सरकार का नो मास्क नो एंट्री जो स्लोगन है वो पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है। यहाँ तक कि इंग्लैंड के एक अस्पताल ने भी नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर्स लगाए। ये वैक्सम पार्क हॉस्पिटल है, जहाँ पर वहाँ की जो लीड मिडवाइफरी सारा कॉक्सन है, उन्होंने वहाँ से पाली के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हरीश कुमार को एक ईमेल भी भेजा है और सरकार के इस स्लोगन की प्रशंसा भी की है, जबकि उन्होंने अपने वहाँ पर भी इस तरह के मास्क लगवाए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय सेना लगातार अपने कारनामों के लिए, कर्तव्यों के लिए जानी जाती है और इसी क्रम में अपने वायुसेना दिवस के दौरान जो 88वीं वर्षगांठ हमने 8 अक्टूबर को मनाई, उस दौरान भारतीय जो वायुसेना है उसने एक और रिकॉर्ड स्थापित किया। उन्होंने जो है 17,982 फीट की ऊंचाई पर एक स्काई डाइव लैंडिंग करने का रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों ये ऐसी ऊंचाई है जहां पर जाने के बाद में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी बहुत होती है। तो खरदुंगला दर्रा जो कि लेह में स्थित है, वहां पर लैंडिंग की है और ये दर्रा जो है ये समुद्र तल से 17,982 अर्थात 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। विंग कमांडर गजनाद यादव और वारंट ऑफिसर AK तिवारी ने C-130J सुपर हरक्यूलस जो विमान है उससे स्काई डाइविंग लैंडिंग किया और 8 अक्टूबर को लेह के खरदुंगला दर्रे में सफलतापूर्वक लैंडिंग की। तो अपने आप में ये रिकॉर्ड अब नया स्थापित किया गया खरदुंगला दर्रे में स्काई डाइविंग लैंडिंग के माध्यम से, जो दर्शाता है कि आने वाले समय में भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। खास करके ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में स्काई डाइव लैंडिंग के माध्यम से हमारे लड़ाकुओं को आसानी से उतारा जा सकता है। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं लोगों की मदद के लिए लाई जा रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, और इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में स्वामित्व योजना लॉन्च की गई है। तो स्वामित्व योजना जो है ये लोगों को उनकी जो संपत्ति है उसके रिकॉर्ड का एक प्रूफ प्रदान करने के लिए, जिसका प्रयोग वे अपनी ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकेंगे। तो पंचायती राज मंत्रालय के तहत इस योजना को 24 अप्रैल को, जब हमारा पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है 1993 में आपका जो 73वां संविधान संशोधन है उसे जो है उसे पारित किया गया 24 अप्रैल को, और ये दिन बहुत ही खास था। तो उसी दिन ये स्वामित्व योजना लॉन्च की गई पंचायती राज मंत्रालय के अधीन। तो इसके अंतर्गत संपत्ति कार्ड जारी किया जाएगा लोगों को, जिस कार्ड के माध्यम से उनकी पूरी संपत्ति की उसमें जानकारी होगी और उसका प्रयोग करके वे ऋण लेने में सक्षम भी हो सकेंगे। लॉन्च के साथ ही 6 राज्यों के 763 गाँवों के लाभार्थियों को जो है संपत्ति कार्ड जारी किए गए। इसमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गांवों के निवासी सम्मिलित हैं। दोस्तों इस योजना को 4 साल अर्थात 2020 से 2024 की अवधि में पूरे देश में लागू किया जाएगा, जिसमें 6.5 लाख से ज़्यादा गांव सम्मिलित होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है जहां ग्रामीण क्षेत्रों को 100% नल जल कनेक्शन मुहैया करा दिए गए? तो गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 100% नल के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी गई है, और ये काम जल जीवन मिशन के तहत किया गया है। तो गोवा अपने ग्रामीण क्षेत्रों को 100% जितने भी घर हैं उसके उन सभी को जो है नल जल कनेक्शन मुहैया कराने वाला पहला राज्य बन गया है। वहाँ पर लगभग 2.30 लाख ग्रामीण घरों से जो है उनको पाइप से जलापूर्ति की जा रही है। जल परीक्षण सुविधाओं को मजबूत करने के लिए वहाँ राज्य में 14 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं भी जो है स्थापित कराने की प्रक्रिया हो रही है। इसके अलावा सेंसर आधारित सेवा वितरण जो है प्रणाली एक बनाई जाएगी, जिसमें देखा जाएगा कि क्या वाकई में लोगों को सही तरीके से जलापूर्ति हो रही है। स्वतंत्रता दिवस 2019 के अवसर पर देश के सभी घरों को पाइप के द्वारा जल उपलब्ध करवाने के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा की गई है। जल जीवन मिशन 2024 तक 100% घरों में प्रतिदिन 55 लीटर तक पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है, और इसमें 5 से 10% लागत समुदाय से भी जुटाई जाएगी। तो यहाँ पर समुदाय आधारित ये योजना है, जिसमें जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता पेयजल जो है घरों में नल के द्वारा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। इसी तरह से मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लाता रहूँगा। हमारे ढेर सारे कोर्सेज का लाभ आप हमारी एप्लीकेशन RS जंक्शन पर उठा सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें हमारी एप्लीकेशन और फ़ायदा उठाएं इन सभी कोर्सेज़ का। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।